पैसिव इनकम किसको नहीं चाहिए? पैसिव इनकम सबको चाहिए, क्योंकि सैलरी में तो मेहनत लगता है और जो मेहनत लगता है वो सब पैसा ईएमआई और हमारा एक्सपेंसेस में ही चला जाता है। अगर आपके पास एक पैसिव इनकम हो, उसको आप सेव कर सकते हैं, तो फ्यूचर आपका सिक्योर्ड रहेगा। जो मेरा आज का टॉपिक है, ये स्पेशली मेड फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स जिनके पास टाइम है और वो लोग थोड़ा वेट करके, थोड़ा इन्वेस्ट करके, जैसे वीकली 500 टू 1000 रुपीज़ कमा सकते हैं और इस चीज़ को अपने ज़रूरत में खर्चा कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स है, पार्टी कर सकते हैं। जो हाउस वाइफ्स है वो शॉपिंग कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयज़ है, जो 20s की एज में, वो लोग ट्रिप पे निकल सकते हैं। जो 30s पे है वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड ऐसे में। तो ऐसे हर लोगों को ये यूज़फुल है। और जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं जिनका पास टाइम है और टाइम गुजारा करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इट्स मेड फॉर a lot of group of persons who want to earn an extra income। चलिए जानते हैं ये क्या आइडिया है। बिगिनर्स, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। आप सब लोग को पता होगा कि ट्रेडिंग में दो तरीका होता है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। जो इंट्राडे है उसी दिन आपको लॉस लेना है या प्रॉफिट लेना है। स्विंग ट्रेडिंग है, आप वेट कर सकते हैं जब तक आपको प्रॉफिट ना आए। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 1 वीक से 3 मंथ्स तक चलेगा। इफ यू इन्वेस्ट इन ए राइट स्टॉक विच हैज ए मूवमेंट। तो चलिए जानते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रेटजी। तो स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट कैसे वर्क होता है? डिमांड एंड सप्लाई। मानो आपका पास डिमांड है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली आपका रेट्स बढ़ जाएगा। आपका पास सप्लाई है, डिमांड नहीं है, आपको कम रेट पे बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऑनियन देखिए, जब डिमांड होता है, सप्लाई नहीं होता है, आपको मिलेगा 100 रुपये केजी एक ऑनियन। वही जब डिमांड नहीं होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है, आपको मिलेगा 10 रुपये एक केजी ऑनियन। इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में विथ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रैटेजी। चलिए जानते हैं कैसे ये वर्क करता है। आपको जाना है इंडिकेटर्स में और सेलेक्ट करना है RSI। ये डालते ही आपको एक नीचे आ जाएगा ऐसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो उसका सेटिंग्स पे आपको जाना है और ऊपर को 80 करना है और नीचे को 20 करना है। और इनपुट्स में 14 डे लेंथ ही लेना है। ओके कर दीजिए। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है और जिसका पास थोड़ा सा टाइम होगा और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदाकारी होगा। आपको बाई करना है स्टॉक्स को जब वो
20 डे RSI 20 से नीचे चला जाता है, फॉर एग्जांपल इधर देखिए, इस लाइन पे RSI 20 से नीचे चला गया है, तो आपने इधर बाई किया, तो प्राइस है आपका 2189, और RSI जब 70 के पास होता है या 60 के ऊपर चला जाता है, आपको बेच देना है। तो आपने भेजा 2254 को, डिफरेंस आपका क्या है, 400 रुपीज़ पर शेयर। तो ऐसे वर्कआउट होता है स्ट्रैटर्जी। और स्ट्रैटर्जी हर चीज़ पे वर्क नहीं होता है। चलिए आपको जानना है व्हाट आर दी थिंग्स यू हैव टू फॉलो टू मेक मनी इन दिस सिंपल स्ट्रैटर्जी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जब भी RSI आपका 20 के नीचे आ जाता है, आपको बाई करना है, और 60 के पास जब जब आता है तब सेल करना है। ऐसे ही आप करते रहिए, इधर आए तो बाई करिए, इधर आए तो सेल करिए, जो भी डिफरेंस होगा आपका प्रॉफिट होता रहेगा। और एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप रख के पैसा बना सकते हैं खूब। तो क्या आप चीज़ माइंड में रखना है कि आपको स्ट्रैटर्जी से पैसा बनते रहे कंटिन्यूसली। इस कॉन्सेप्ट में आपको पहले ध्यान रखना होगा, आपको इस स्ट्रैटर्जी को निफ्टी 50 स्टॉक्स पे ही अप्लाई करना है। निफ्टी 50 स्टॉक्स में भी पर्टिकुलरली स्टॉक्स विच आर नॉट गवर्नमेंट स्टॉक्स, मीन्स जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उस स्टॉक्स को छूना नहीं है। जो नॉन गवर्नमेंट स्टॉक्स है उसी में आपको काम करना है। ये पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप लोगों को होल्ड करने का पेशेंस रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे पैसा नहीं डालिए जो आपको ज़रूरत है कि अगले हफ्ते चाहिए, अगले महीने चाहिए, ऐसा पैसा आप नहीं इन्वेस्ट करिए। जो भी पैसा आपके पास एक्सेस होता है, वो फंस गया तो आप वेट करना है, उतना आपका पास टाइम होगा तो उसी मनी को इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास 1 लाख है तो आपको एक स्टॉक में खाली 10% इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है। अगर कोई स्टॉक इस स्ट्रैटर्जी में लॉस देने लगा तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट है आपको वो प्रॉफिटेबल होके आपको एक रिस्क मैनेजमेंट आपको दिला देगा। इट इज़ जस्ट लाइक ए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर रिस्क। तो अगला पॉइंट है, ये स्ट्रैटर्जी आप लोगों को नहीं यूज़ करना है इंट्राडे पे, क्योंकि RSI जो डिमांड सप्लाई जो है एक दिन में काम नहीं करता है। इट में टेक टाइम, वीक्स लग सकता है, मंथ लग सकता है, तो आपको वो वेटिंग टाइम देना चाहिए। अगर आप गलती से इंट्राडे में इस स्ट्रैटर्जी से आ गए, मानो आपका स्टॉक उस दिन आगे नहीं बढ़ा, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इंट्राडे में स्ट्रैटर्जी को यूज़ नहीं करिए। स्टॉक टिप्स मैं देना चाहता हूँ। पहला चीज़, मानिए आप लोग को निफ्टी 50 स्टॉक्स लेने का देखने का टाइम नहीं है, तो आप एक की स्टॉक पे ये स्ट्रैटर्जी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पकड़ लीजिए HDFC बैंक और इसी को स्ट्रैटर्जी पे अप्लाई करते जाइए। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा स्टॉक कैसे काम करता है, और कंटिन्यूसली आप इस स्टॉक में मनी करते जाएंगे। जो भी
ऊपर नीचे होता रहेगा। इससे आपको एक लेसन मिलेगा, अगली बार आप एक प्रो की तरह काम करेंगे और स्ट्रैटेजी से पैसे बनाते जाएंगे कंटिन्यूअसली। तो ये रहा RSI स्ट्रैटेजी, जो सिंपल है, और जो भी हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स है, और जो भी घर में है उनके पास थोड़ा बहुत टाइम है, जो सीनियर सिटीजन्स है, वो सब लोग इसमें थोड़ा पैसा लगा के वीकली 500 to 1000 कमा सकते हैं। अच्छा है, जैसे 1000 पर वीक, 4000 पर महीना, कोई गलत बात नहीं है। एक पासिव इनकम आपको आता रहेगा और एक आपका माइंड भी किसी चीज़ में लगा रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और जब भी आप इससे पैसा कमाएंगे तो बताइए कि स्ट्रैटेजी आपको कैसे वर्क हुआ, या इससे कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमसे सजेशन मांगिए, so that we can make this strategy more perfect, and we can make this strategy a money minting strategy। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।